अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बड़ा डाटा शेयर करने जा रहा हूं जो यूएस इकोनॉमी से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन तमाम तजारती सेक्टर्स की क्लोजिंग पे इसका बड़ा इफेक्ट हमेशा आकर रहता है। इसके साथ साथ हम एक चीज़ पिछले 1.5 माह से भी देख रहे हैं कि जैसे ही फ्राइडे क्लोजिंग होती है, मार्केट सैटरडे और संडे को जो जियोपॉलिटिक्स है उसके बाकायदा तौर पे इन्फ्लुएंस पे जा कर के मूव करती है। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाएंगी, जो डाटा अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आगे चल कर के क्या नताइज होंगे इस पे हम आज बात करेंगे। और ये डाटा आ चुका है। बहुत से व्यूवर्स की अक्सर डिमांड रहती है कि जिस दिन डाटा आए आप फ़ौरन हमें अपडेट प्रोवाइड किया करें। तो दोस्तों, समझ लें एक ऐसी सूरत हाल है जैसे कि जस्ट लाइक एमरजेंसी। तो इसमें मैं आपके साथ ये डाटा शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि वीक की क्लोजिंग होने में 30 घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में दोस्तों, आपने क्या करना है, अगर आपको लगे कि इस वीडियो को देखकर आपको कोई इल्म एजुकेशन हासिल हुई है तो इसे लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, इनिशियल जॉबलेस क्लेम इस बात को जाहिर करता है कि क्या इकोनॉमी में यहाँ पर उतार चढ़ाव के मामले में वो मुल्क जिसका ये डाटा है वो कहाँ पे खड़ा है, खास करके जब वो अमेरिका की तरह बड़ी इकोनॉमी है जिसने दुनिया के सारे हिसाब किताब रखने हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। कल की रिपोर्ट पीपीआई ने हमें यहाँ पर थोड़ा सा कर दिया है अब जंबल, यानी कि कल से मुराद है कि ये परसों आई थी लेकिन उसका इम्पैक्ट 48 घंटे तक रहता है। आज 48 घंटे पूरे होते ही हमने देखा कि वो मार्केट जो वो रिपोर्ट जो हमें बता रही थी कि यहाँ पर महंगाई की शरह बढ़ी है और DXY इंडेक्स, जिसे हम डॉलर का इंडेक्स बोलते हैं, वो 98.00 पे गया है। वो अब से कुछ ही देर पहले हुआ है दोस्तों इम्प्रूव होने की वजह यह है कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो हमें वीकली जॉबलेस क्लेम के बारे में अपडेट देता है, उसने हमें यहाँ पर अपडेट किया है कि 2,15,000 और 13 के दरमियान जो एक्सपेक्टेशन थी, जिसे फोरकास्ट कह रहे थे, और जो प्रीवियस 2,18,000 की बेरोज़गारी थी, उसकी निस्बत जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है वो 207 के की है। ये देखें, अब इसका कंपैरिजन मैं करूंगा प्रीवियस के साथ। प्रीवियस में 2,18,000 लोग जो थे वो क्लेम कर रहे थे नौकरी के लिए, और अब 2,07,000। इसका मतलब ये हुआ कि 18 में से अगर आप 7 को माइनस कर दें तो 12,000 को यहाँ पर जो थी वो जॉब मिल गई। अब जिनको जॉब मिल गई, इससे ये पता चला कि जॉब के मौके तो निकले हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप में से किसी को ये रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती तो वो इस वीडियो के जो स्टार्टिंग अपडेट है उससे ज़रूर स्टडी करें। तो दोस्तों, ये जॉब लेस होने की बजाय जॉब बढ़ने वाला डाटा है। और अगर हम इसका कंपैरिजन मार्च की 16 तारीख से करें तो 16 मार्च को जब गल्फ़ में टेंशन पीक पे थी और 17-18 दिन बढ़ चुके थे, उसके मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पे जॉब के मौके मैसर हो रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक कमोडिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ले रही हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे तमाम डाटाज जिन पे सारा साल मार्केटें बिहेव करती हैं, आजकल ये हमें यूज़लेस क्यों दिखाई देते हैं। व्यूवर्स का ये पूछना है कि आखिर हो क्या गया। ये डाटाज अक्सर मार्केटों को कंट्रोल करते थे और आज इसने किया भी, क्योंकि जैसे ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम आया है दोस्तों, हमने देखा कि BTC बैडली यहाँ पर क्रैश कर गया। और उसकी वजह यही है कि अचानक से DXY ने, यानी कि DXY इंडेक्स ने अच्छा खासा यहाँ पर दोस्तों इम्प्रूव कर लिया। तकरीबन कह सकते हैं 40 से 45 सेंट्स। अब ये इंटरनेशनली डाटाज में 40 से 45 सेंट का मूव करना बड़ी बात है। अब ये 10 पैसे और 15 पैसे का तो खेल नहीं है। तो दोस्तों, इस हफ्ते के पूरे डाटा हुए कंप्लीट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिप्टो मार्केट का जो मोराल है वो अभी भी हाई है। ये बात किसी की भी समझ लें बालातर हो चुकी है, क्योंकि रिपोर्टों में हर चीज़ इकोनॉमी के हक़ में और यहाँ पर एसेट्स की मार्केट के लिए नेगेटिव हैं। दूसरी तरफ अब एक बड़ा रिएक्शन आ सकता है क्योंकि अभी फ्राइडे क्लोजिंग बाकी है, सैटरडे और संडे भी है, और इन 3 दिनों में अब मार्केट रिएक्शन पे जो फंडामेंटल न्यूज़ का इंतज़ार है, अब ज़रा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब भी कभी टेक्निकल मार्केट के सेशंस को समझने की कोशिश करें तो आपके सामने DXY इंडेक्स ज़रूर होना चाहिए। ये हर वेबसाइट पे एक जैसा ही होता है तकरीबन। अभी आप देख रहे हैं कि जो इसका इंडेक्स गिर चुका था, ये देखें, सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए
ये यहाँ पे मौजूद था दोस्तों सुबह, ठीक है। तो ये चोटी आप देखें कहाँ पहुंची हुई है इस वक्त, और हम देख रहे हैं कि ये 98.00 से अभी कुछ देर पहले 98.40 का हाई लगाकर अब 98.21 पे आया है। तो अभी भी जो DXY इंडेक्स है वो इसका भार नहीं उठा पा रहा, उसे ये बिलीव नहीं हो पा रहा कि मार्केट का डाटा उसके हक में है। और वैसे भी जब आप इस वक्त गल्फ़ टेंशन के आखिरी मराहल को देख रहे हैं तो उसमें से अभी तक कुछ नहीं निकला। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको अपडेट किया है कि एक चीज़ सामने आ रही है बार बार कि सैटरडे और संडे के क्लोजिंग डेज़ में हमें गल्फ़ की तरफ से तेज़ी से बड़ी बड़ी ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं। और अक्सर व्यूवर का कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना है, मैं चाहूँगा आप भी अपनी कीमती राय दीजिएगा, जिसका इंतज़ार रहेगा हमारी टीम को और मुझे भी, कि क्या आपको भी लगता है कि सैटरडे संडे को ही बड़ी बड़ी पेशरफ्त होती हैं, ख़ास करके जियोपॉलिटिक्स को लेकर। तो ये हफ़्ता 42 और 45 दिनों में से पहला हफ़्ता है जिसमें हमने इतना ज़्यादा मार्केटों को और गल्फ़ की टेंशन की ख़बरों को कूल डाउन होते हुए देखा है। तो क्या आपको लगता है कि ये ज़्यादा देर तक चल पाएगा, क्योंकि नतीजा तो अभी तक कोई भी नहीं निकला। तो दोस्तों ये आपके सामने एक हेडलाइन जो मैं अब शेयर करने जा रहा हूँ, यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम ड्रॉप एम्ड लेबर मार्केट स्टेबिलिटी। तो चलें जी, ये बात अब माननी ही पड़ेगी, इसके ऊपर अब ज़्यादा बहस नहीं हो सकती कि क्या जी ये जो डाटा आया है ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है भी कि नहीं। इसी के साथ साथ न्यू एप्लीकेशंस जो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की थी वो गिर गई हैं। यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा, आप में से भी किसी ना किसी का कोई अजीज़ बाहर रहता होगा तो आपको पता होगा कि वो लोग जो बेरोज़गारी का शिकार होते हैं वो घर बैठकर बेनिफिट्स क्लेम करते हैं कि जी मेरे पास इस हफ्ते नौकरी नहीं थी, ठीक है, तो मुझे जनाब आप बेनिफिट दें इस हफ्ते या अगले हफ्ते के लिए। जितने लोग जितनी देर तक बेरोज़गार रहते हैं उन्हें बाहर की गवर्नमेंटें घर बैठ के जो कि है उनको टैक्स में से, जो टैक्स आवाम से इकट्ठा किया गया होता है उस आवाम से जो जॉब कर रही होती हैं, फॉर्चुनेटली यानी कि उनको नौकरी मैसर होती है, और अनफॉर्चुनेटली जिन्हें नहीं मैसर होती वो उनके टैक्स में से ही स्टेबिलिटी का बैलेंस करते हैं और मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात मार्केट को किसी तरह हज़म नहीं हो रही। मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट ज़्यादा देर तक शायद मार्केट को होल्ड ना कर पाए, इसलिए कि अभी से कुछ देर पहले BTC ने जब 74,000 को भी ब्रेक कर दिया तो दौरान इस वीडियो मार्केट जो है उसकी इसे रिकवर कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट के समझ लें कि अकॉर्डिंग अगर हम मार्केट को पूरी तरह वॉच करते रहें तो अगले 48 घंटे बड़े अहम होंगे। ख़ास करके कल फ्राइडे क्लोजिंग इसको पूरी तरह से वॉच करेगी और मार्केट के, लेबर मार्केट के जितने भी वीक पॉइंट हैं वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कल भले किसी बड़े डाटा का दिन नहीं है, लेकिन बाकायदा तौर पे इनके कुछ वॉल्यूम्स होते हैं इकॉनमी के, वो आएंगे, ठीक है जी। सेल परचेज़ के वॉल्यूम हैं, ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो और भी बहुत कुछ क्लियर होगा। और अभी तक दोस्तों अगर हम बात करें गल्फ़ टेंशन की तो उसे लेकर के कोई भी बड़ी खबर अभी तक नहीं मार्केट में आई जो हमें ये बता देती कि क्या इस सैटरडे और संडे को सारी बातें फाइनल हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें आज के दिन या चलें कल की होप भी बाकी है फ्राइडे की। फ्राइडे तक भी अगर कोई ऐसा वफद आकर के फाइनलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो जाता है तो अचानक से क्रिप्टो मार्केट के रंग भी बदल सकते हैं, इवन के कमोडिटीज़ के भी। सो गाइज आई होप इस अपडेट से आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।